हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। Everything in the system is for women, not for men. बाप से भी छुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का कानून ऐसा है कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां ही प्रताड़ित की गई हैं। वो बार बार चाहता था कि भाई बच्चे से हम बात करें। उसकी कोशिश यह भी थी कि अगर दूर पे हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं अपने बच्चे से बात कर सकूं। मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें सबसे पहले लाइन लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू। तो बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। वजह पत्नी के लगाए गए आरोप और कोर्ट में चल रहे 9 केसेस। लेकिन क्या अतुल सुभाष के पास खुद की जान लेना ही आखिरी रास्ता था? क्या अतुल सुभाष के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिससे उनकी बात सिस्टम समझ भी पाता और सुन भी पाता? बेंगलुरु में एआई इंजीनियर ने पत्नी, ससुराल वालों और उत्तर प्रदेश में चलते केस में न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस मामले पर पूरे देश में चर्चा चल रही है। बेंगलुरु में अब अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अतुल सिंघानिया और अंकल सुशील सिंघानिया के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। इस बीच जौनपुर में रहने वाली निकिता सिंघानिया के परिवार का बयान भी आया। निकिता की मां ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी बेटी और परिवार पर लगाए गए उत्पीड़न के सारे आरोपों को वो खारिज करती हैं। उन्होंने कहा, ये जो आरोप हैं सारे निराधार हैं। मैं सारे सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है। मेरी बेटी कभी किसी को आत्महत्या के लिए नहीं बोल सकती। रिपोर्ट्स कहती हैं निकिता के चाचा सुशील कुमार ने आरोपों का खंडन किया। कहा, निकिता अभी यहाँ नहीं है, लेकिन जब वो वापस आएगी तो वो हर सवाल का जवाब देगी। मुझे मीडिया के जरिए पता चला अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में एफआईआर में मेरा नाम भी था, लेकिन मैं वहां यानी बेंगलुरु में नहीं था और ना ही इस मामले में मेरी कोई भूमिका थी। हमें मामले के बारे में मीडिया से ही पता चला। उन्होंने आगे कहा, हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अदालत में मामला चल रहा है। अदालत का जो भी फैसला होगा उसका पालन होगा। मैं एक अलग फ्लैट में रहता हूं और भले ही मैं रिश्ते से निकिता का चाचा हूं, लेकिन मुझे मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है। 3 साल से मामला अदालत में है। हमारी तरफ से कोई भी उनसे नहीं मिला है। ये बयान निकिता के चाचा का है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपने बेडरूम के सीलिंग फैन से लटक कर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड के वक्त जो टी शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। इससे पहले 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार कहा। अतुल की शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी, जिससे उनका एक बच्चा था। शादी के 2 साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न यानी 498A, पिता की हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण तक के 9 केस अतुल के खिलाफ दर्ज किए। अतुल ने आरोप लगाया कि इन मामलों को सेटल करने के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड हुई थी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठा हल्ली स्टेशन में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज हुआ। जांच चल रही है। अतुल के भाई विकास की बातों पर गौर करें तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले। मैं चाहता हूं इस देश में ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पुरुषों को न्याय मिल सके। मैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं जो कानूनी कुर्सी पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जारी रहा तो लोग न्याय की उम्मीद कैसे कर पाएंगे। जरा उनके भाई का बयान सुनिए। सर, उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलती है और करप्शन और जिस तरह से मेंटल हरासमेंट इसी तरह अगर किया जाएगा और उसे कोर्ट को डिसीजन में देने में अगर इतना करप्शन है, तो उसने लिखा है कि अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। आप लोगों ने देखा है उसके 80 मिनट का वीडियो, उसमें आप एक एक
पॉइंट पे उसने बात किया है, एक एक चीज़ों पे उसने बात किया है, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल का हरासमेंट इंडिया में चलता है। कोई कानून या कोई भी ऐसा एक लॉ जो इंडिया में है, अगर आप लोग को पता हो तो हमें बताया जाए, कि जिसमें मेन को कोई सुरक्षा मिलती है। व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अतुल के भाई का कहना है कि न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब ये भ्रष्टाचार मुक्त हो, जब हर पक्ष को समान रूप से सुना जाए और तथ्यों के आधार पर दलीलें दी जाएं। उन्होंने आरोप लगाया, न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब तथ्यों के आधार पर निर्णय हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों का धीरे धीरे न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि लोग शादी करने से डरेंगे। पुरुषों को लगने लगेगा अगर वो शादी कर लेंगे तो वो पैसे बेचने वाली एटीएम मशीन बनकर रह जाएंगे। अतुल सुभाष ने दरअसल सुसाइड से पहले बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल वकील क्या कहते हैं, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। मैं दिनेश मिश्र, यहाँ दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, और जो बड़ा चर्चा का विषय है अतुल सुभाष मोदी, वो हम लोगों का क्लाइंट था, और हमारे यहाँ 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का हमारी सीट से देखा जाता था। खास करके अवधेश तिवारी हमारे जूनियर हैं, शैलेश शर्मा हैं, वो लोग बराबर हमारे निर्देश पे पैरवी करते थे। सर, क्या मामला था और क्या मुकदमा दर्ज था और क्या स्टेटस, क्या मुकदमा बेसिकली देखा जाता था? देखिए, तमाम मुकदमे उसने कर रखे थे उनकी पत्नी ने, अतुल सुभाष के, और 498 डाइवोर्स का भी एक मुकदमा किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा था, और 125 का जो मुकदमा चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। और 125 के मुकदमे में 29 जुलाई 2024 में फैसला हो गया था। फैसले में क्या हुआ था और किस तरीके का वो फैसला था? देखिए, वो फैसला मेंटेनेंस का था, जो कि पत्नी को तो कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि पत्नी कमा रही थी, और उसके लड़के, माने अतुल के लड़के व्योम के लिए, जो अपनी मां के साथ रहता था, ये बताया गया, तो उसके फेवर में 40,000 रुपए प्रति माह का आदेश किया गया था। अभी क्या कोई केस जौनपुर से संचालन हो रहा है, या जौनपुर में कोई केस चल रहा है इस विवाद से रिलेटेड? देखिए, और मुकदमे 498 वगैरह के और इन सब के मुकदमे हैं, लेकिन उसकी पैरवी, उसके लिए कोई लीगल राय हम लोगों से उसके घर वालों ने नहीं लिया था, और जून के बाद से उससे हमारी कोई मुलाकात या बातचीत नहीं होती रही। जून के बाद से? जी। बातचीत में आपको लगा कभी ऐसा कि अतुल किस तरीके का मेंटली हैरासमेंट अतुल के साथ हुआ है, या कुछ ऐसी चर्चाएं? देखिए, जिस समय ये मुकदमा चल रहा था उस समय और उसके दरमियान में निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। वो बार बार चाहता था कि भाई बच्चे से हम बात करें। उसकी कोशिश यह भी थी कि अगर दूर पे हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं अपने बच्चे से बात कर सकूं, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो है उसकी पत्नी जो है बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बात करे, और इस बात को लेके वो बहुत दुखी था। वकील साहब, बात की जाए अगर जो जिस तरीके का FIR सामने पे लॉज है, बेंगलुरु में भी लॉज है, उसमें क्या सजा है और किस तरीके की सजा हो सकती है और क्या साबित होना है? देखिए, मेरे पास तो अभी FIR नहीं आया है। मैंने 306 का मुकदमा किया है, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। तो निश्चित रूप से अगर उसने लिखा है तो ये विवेचना का विषय है, और ये हम लोगों की जो जानकारी में उस समय था, क्योंकि काफी दिन हो गया, जून से लेके अभी मेरे ख्याल से 3 दिन पहले उसने सुसाइड किया है। इसके बीच में हम लोगों से कोई बातचीत या कोई ऐसा उसके टेलीफोनिक बात नहीं हुई है, लेकिन यह है कि वह अपने बच्चे जो जिस समय आता रहा तो बच्चे से न मिलने के कारण उसके पत्नी के व्यवहार से, उसके घर वालों के व्यवहार से बहुत दुखी था। वकील साहब, अब बड़ा सवाल ये है कि जब परिवार जिनके ऊपर मामला FIR लॉज है, उनकी माँ और उनके भाई, मतलब साले उनके अतुल के, और साथ में और भी लोग जो भी फरार है, जी, घर पे ताला लगता है, तो अब क्या आप लोगों की तरफ से स्टेप होगा, या अब क्या सजा बदलेगा, या सजा अब किस तरीके का हो सकता है, अब किस तरीके की धाराएं बढ़ सकती हैं उसमें?
देखिए, ये तो सही बात है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इस पे निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पुलिस को कि क्या सरकमस्टांस में हुआ, लेकिन वह बच्चे को लेके दुखी था और निश्चित रूप से इसके बीच में जो प्रताड़ना उसको दी गई होगी वह भी निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और इस समय प्रीमैच्योर रूप से कोई चीज मेरे द्वारा कहना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वह दुखी था अपने बच्चे को न मिलने के नारे, बहुत दुखी था। जैसे अतुल के ऊपर तमाम आरोप उनके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि अतुल साइको है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वह बिल्कुल ही वह बहुत ही सौम्य लड़का था, वो बड़ा ही व्यवहारिक लड़का था। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। तो कोर्ट में जब भी तमाम तारीखें पड़ी, 22 तारीखें पड़ी, ही वॉज वेरी रेगुलर और बड़ा विश्वास था जुडिशरी में उसको। अब बच्चे को न मिलने देना तो यह निश्चित रूप से हम लोग देखते थे, इस नाते वो बहुत दुखी था और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत ही उसके प्रति खराब था। और आगे ये जुलाई से लेके या जून से लेके इसके बीच में क्या हुआ, ये निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन का विषय है और ये बिल्कुल इस तह पे जाना चाहिए कि किस ढंग से जो है उसको फिर ब्लैकमेलिंग वगैरह तो नहीं किया गया, ये देखना होगा। लीगल प्रोस्पेक्टिव्स की अगर बात करें कि लीगली रूप से क्या होता है अगर ऐसे जो आरोपी होते हैं FIR लॉन्च होता है और वो भाग जाएं तो? देखिए, ऐसा है कि बीइंग कानून की दृष्टि से अगर आप सवाल पूछते हैं तो कानून की दृष्टि में हर आदमी जिसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से इसको लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं से गलती उनके द्वारा है। तो प्रताड़ना वाली बात तो सही है कि पत्नी उनकी बहुत प्रताड़ित बच्चे को लेकर करती रही। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले जो वीडियो बनाया उसमें उनकी मौत का कारण उनकी पत्नी को बताया। मौत के बाद पत्नी और उसके परिवार को उनके शव के पास आने की अनुमति न दी जाए, ये भी कहा। अतुल ने अपने परिजनों से कहा जब तक उनका कथित उत्पीड़न करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उनकी अस्थियों का भी विसर्जन न करें। न्याय की मांग करते हुए अपने परिजनों से कहा कि अगर उनका उत्पीड़न करने वालों को सजा नहीं मिलती है तो वो मेरी अस्थियों को अदालत के बाहर गटर में बहा दें। वीडियो में अतुल सुभाष ने जौनपुर की जज पर भी उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप लगाया। अतुल ने कहा जज की अदालत ने तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ती है। अतुल ने आरोप लगाया प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया। उसके बाद उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी मामला सेटल करने के लिए। उन्होंने कहा दिसंबर तक वो इस केस को सेटल कर देंगी, ऐसा उन्होंने कहा। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो वाकई इस वक्त न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।